प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में आए योगी आदित्यनाथ शपथ लेने के बाद से ही लगातार अधिकारियों की क्लास लगाने में जुटे हैं। आए दिन अधिकारियों के लिए फरमान जारी होते हैं कि पहले जनता की आवाज सुनिए, उनके दुख दर्द को दूर कीजिए, उसके बाद कोई और काम कीजिए। लेकिन शायद कानपुर केडीए में आकर मुख्यमंत्री के ये आदेश धूल फांकने लगते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो यहां एक बुजुर्ग दंपति को अपने ही आवंटित मकान में कब्जा लेने के लिए सालों साल केडीए के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, केडीए वीसी से गुहार नहीं लगानी पड़ती। मुख्यमंत्री जी अगर यकीन न हो तो सिसकते हुए अपने दर्द की दास्तां बताते हुए इन बुजुर्ग दंपति की आवाज जरा सुनिए बिल्हौर के रहने वाली पूनम और उसके बुजुर्ग पति कैसे अपना दर्द बयां कर रहे हैं। 1.5 साल से हर तीसरे दिन आ रहे, चाहे रजिस्टर देख लो, चाहे बहस सुन लो, हर काम करवा दूंगा। हमारे आदमी को डिप्रेशन है, इतना डिप्रेशन तुमने बिजली विभाग में बिजली डाल दी। हम 3 हमारे बता के अपने बच्चे पढ़ाने लगे, बहुत। तो सुना आपने, कहने को तो यूपी में बाबा बुलडोजर की सरकार है, यहाँ कानून का राज है, यानी बुलडोजर का राज है। बुलडोजर के कहर से ना कोई अपराधी बचा, ना कोई भ्रष्टाचारी और ना ही कोई माफिया गुंडा और मवाली। सरकार दम भरते नहीं थकती कि गरीबों की 1 इंच भी जमीन कब्जाने वाले माफिया को बुलडोजर बख्शेगा नहीं। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है आपको समझ में आ गया होगा। मोटी कमाई करते करते अधिकारियों की चमड़ी इतनी मोटी हो गई है कि उनकी संवेदना शायद मर गई है। कम से कम कानपुर विकास प्राधिकरण में तो यही दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि बात बात में बुलडोजर चलाने वाला केडीए खुद अपनी सरकारी जमीन, सरकारी फ्लैट जिन पर दबंगों का सालों से कब्जा है, ना तो उसे हटवा पा रहा है और ना ही उस पर बुलडोजर चलवा पा रहा है। अगर यकीन न हो तो इन बुजुर्ग दंपतियों की रोती हुई सिसकती अरदास को सुन लीजिए। अन्नपूर्णा इंक्लेव में था 27 नंबर एलाइन और कोर्ट का स्टे था सुप्रीम कोर्ट, तो दूसरा प्लाट है चयन करने के लिए कहा गया, दयानंद बिहार में चयन किया, तो वो खाली भी है, सब कुछ हो चुका है, सचिव के सिग्नेचर आपके पास आ चुका, डीसी साहब के सिग्नेचर बस होंगे। शायद ये राज कभी न खुलता अगर कानपुर मंडल के कमिश्नर राजशेखर लगातार केडीए की मिल रही शिकायतों के बाद केडीए के आकस्मिक निरीक्षण के लिए न आए होते। जैसे ही राजशेखर निरीक्षण के लिए पहुंचे, उन्हें एक बुजुर्ग दंपति बेहद ही परेशान हालत में दिखाई दिया। जैसे ही उन्होंने उनके बैठने का कारण पूछा, बुजुर्ग महिला सिसकने लगी। सिसक के उसने अपनी पूरी बेबसी बता दी। बिल्हौर के रहने वाली पूनम को दयानंद बिहार में केडीए ने प्लाट का आवंटन किया, लेकिन आज तक कब्जा नहीं दिला पाया। 2020 से पूनम और उसके पति लगातार दौड़ रहे हैं, केडीए बीसी से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन केडीए बीसी कभी सचिव के पास भेज देते हैं तो कभी सचिव फिर केडीए बीसी के पास वापस भेज देते हैं। यानी सांप सीढ़ी का खेल इस गरीब परिवार के साथ खेला जा रहा है। कहाँ का है ये? पिछले 1.5 साल से इस बुजुर्ग दंपति को उनके आवंटन पर कब्जा दिला पाने में नाकाम केडीए बीसी अरविंद सिंह साहब की कमिश्नर साहब के सामने जब ये बुजुर्ग महिला पोल खोलने लगी और कमिश्नर साहब सबके सामने ही फटकार लगाने लगे, तब अस्तित्व न्यूज का कैमरा इस चीरहरण को कैद कर रहा था। जैसे ही बीसी साहब की नजर कैमरे पर पड़ी, वो बौखला गए। उन्होंने तुरंत अपने अंगरक्षकों को इस कवरेज को रोकने का फरमान सुना दिया। फिर क्या हुआ, हर बार की तरह सच रोकने की कोशिश शुरू हो गई। अस्तित्व न्यूज के लिए कानपुर से अश्विनी निगम की रिपोर्ट।